साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और अब आप हमारी क्लासेस को अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक भी मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमें एक बार फॉलो कर लेते हैं तो जब भी हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप ससमय क्लास में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो क्लासेस हमारी लगाई जाएगी वह सुबह 8 बजे से और दूसरा क्लास 9:30 बजे से लगाया जाएगा। 8 से 9 में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और 9:30 से 10:30 में हम लोग रीजनिंग करेंगे और दोनों ही क्लासेज जो होंगी वह लाइव मोड में होगी। हमारी जो भी क्लासेज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगी उसको अगर आप फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस कोड का उपयोग करना पड़ेगा। RMV10 इस कोड का उपयोग करके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होने वाली मेरी सभी क्लासेज को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हम लोग देख रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसका एक क्लास हम लोग कर लिए हैं, तो आज हम लोग इसके दूसरे क्लास को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का थ्योरी तो हम लोग किए ही थे, साथ में इसके टाइप 1 को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग इसके टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल 4 टाइप का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसके पीछे के क्लास में जो भी आपने क्वेश्चंस किया था उसमें यह पूछा जाता था कि किस अनुपात में मिलाए। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन था, तो वहाँ पे मिलता था कि किस अनुपात में मिलाए, कि 2 बर्तन में दूध और पानी में यह अनुपात है, दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का यह अनुपात हो जाए। तो किस अनुपात में मिलाए वाला क्वेश्चन होगा तो उसको आपको एलिगेशन मेथड से सोल्व करना है। और एलिगेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं। इस क्रॉस में 3 बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, कॉमन बिंदु। पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें और कॉमन बिंदु पे कॉमन बातें। और क्रॉस में कैलकुलेशन करके हम लोग यह निकाल लेते थे कि हमें इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन रहे कि किस अनुपात में मिलाए तब हम लोग इस मेथड का उपयोग करेंगे। लेकिन गौर से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ जो क्वेश्चन है क्या है, बोला है 2 समान धारिता। अच्छा, समान धारिता का मतलब क्या है? समान धारिता का मतलब बराबर आयतन वाला है। समान धारिता का मतलब क्या होता है? बराबर आयतन वाले बर्तन में पानी और दूध के मिश्रण में पहले बर्तन में देख लीजिए 3:4 का अनुपात है और दूसरे बर्तन में 5:3 का अनुपात है ना। अच्छी तरह से क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिएगा। यह पहला क्वेश्चन है, इस तरह का और भी कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आगे बोला है कि यदि उनके मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए, इन दोनों मिश्रण को अगर हम तीसरे बर्तन में, इन दोनों बर्तन के मिश्रण को अगर हम तीसरे बर्तन में उड़ेले तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। हमें क्या बताना है, तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यह क्वेश्चन नहीं है कि किस अनुपात में मिलाए, यहाँ पे यह क्वेश्चन नहीं है आपका कि किस अनुपात में मिलाए। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस नहीं बनाएंगे, एलिगेशन मेथड का यूज नहीं करेंगे। ध्यान से समझिएगा क्या बोला है, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात। पहला जो बर्तन है उसमें दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वह आपका दे रखा है 3:4 का। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे बर्तन में। जो दूसरा बर्तन है उस बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो आपका कितना का दे रखा है, 5:3 का। और हमें सिर्फ इतना बोला है कि इन दोनों बर्तन के मिश्रण को अगर हम आपस में मिला दे, इन दोनों बर्तन के मिश्रण को हम क्या करें, बस आपस में मिला दे, तो मिलाने के बाद जो तीसरा बर्तन होगा, ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो तीसरा बर्तन होगा उस तीसरे बर्तन में आप बताइए कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। पहला बर्तन को गौर से देखिए। पहले बर्तन में दूध कितना है, 3, पानी कितना है, 4 और टोटल कितना है मिश्रण, 7 लीटर है। दूध पानी मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा 7 लीटर। दूसरे बर्तन में दूध कितना है, 5, पानी कितना है, 3, मिश्रण कितना हो जाएगा, 8। अब इन दोनों बर्तन के मिश्रण को हमें मिलाना है एक तीसरे बर्तन में। एक चीज और देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला था, समान धारिता, यानी दोनों बर्तन का धारिता समान है, दोनों बर्तन का आयतन बराबर है, मतलब दोनों बर्तन का क्षमता बराबर है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला बर्तन में कितना दूध और पानी मिला के है, कितना मिश्रण है, 3 और 4 7 और यहाँ पे है 8।
पहले बर्तन को गौर से देखिए, इसमें इसका धारिता कितना है 7 और इसका धारिता कितना है 8। तो पहला काम तो हम यह करेंगे कि दोनों के धारिता को बराबर करेंगे। तो 7 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है आपका 56 होता है। ऐसी संख्या जो 7 और 8 दोनों के पहाड़ा में मिले, दोनों के टेबल में मिले, वह 56। तो हम दोनों जगह धारिता को 56 करेंगे। तो 7 है, 3 और 4 7, 7 में अगर 8 से गुना करेंगे 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 और 3 8, 8 में अगर हम 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है, दोनों बर्तन का जो धारिता है वह बराबर हो जाता है। फिर से देख लीजिए, पहले बर्तन का धारिता मतलब दूध और पानी मिला करके जितना रखा गया है वही उसका धारिता होगा ना। तो इसमें दूध 3 लीटर है, पानी 4 लीटर है, यानी कि धारिता भी 7 है। और इसका धारिता देख लीजिए, दूध पानी मिला करके कितना है 8। तो यहाँ धारिता 7 है, यहाँ धारिता 8 है, इसको हमें बराबर करना है क्योंकि समान धारिता है। तो 7 और 8 का कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या होता है 56 होता है। तो हमें 56 बना देना है, 56 पे जाके बराबर होगा। तो 7 में 8 से गुना, 8 में 7 से गुना। अब गुना करिए, जब 8 से गुना करिएगा तो यह कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24 हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रा 8 तिरिक 24 हो जाएगा और इसका मात्रा 8 चौके 32 हो जाएगा। आगे बढ़िए, उसी तरीके से 7 से जब दोनों में गुना करिएगा तो इसका मात्रा 7 पंचे 35 और यहाँ पे मात्रा क्या हो जाएगा 7 तिया 21 हो जाएगा। अच्छा, जो गुना किए हैं उससे मान में तो कोई अंतर नहीं आता है। जैसे 24 अनुपात 32, तो इसका मतलब क्या है 24 बट्टा 32, अनुपात का मतलब बट्टा। अब काटिए जरा सा इसको, 8 से काटिएगा 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, फिर से कितना आ गया 3 बट्टा 4 यानी 3 अनुपात 4। तो कहने का यह मतलब है कि 24 बट्टा 32 लिखे या 3 बट्टा 4 लिखे, दोनों के वैल्यू में कोई अंतर नहीं है ना, दोनों के वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम लोगों का एक छोटा सा काम हो गया, काम यह हो गया कि दोनों जगह धारिता इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए, तो ऐसा जो भी क्वेश्चन मिले उसमें पहला काम तो यही करना है, धारिता बराबर कर लेना है। अब धारिता बराबर होने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाना है तीसरे बर्तन में। तो जब इस दोनों को मिलाएंगे तो पहला में दूध का मात्रा कितना है 24 लीटर और दूसरा में दूध का मात्रा कितना है 35 लीटर। तो जब मिलाएंगे तो कुल दूध का मात्रा तीसरे बर्तन में कितना जाएगा 35 प्लस 24 यानी कि 59। तो तीसरे बर्तन में दूध का मात्रा आपका कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। क्लियर, आगे चलिए, पानी कितना जाएगा तो पहले में देख लीजिए पानी कितना है 32 और दूसरे में पानी कितना है 21। तो 32 प्लस 21 कितना हो जाएगा 53, यानी तीसरे बर्तन में दूध और पानी में अनुपात हो जाएगा 59 अनुपात 53 का। पहले बर्तन में दूध का मात्रा है 24, दूसरे बर्तन में दूध का मात्रा है 35। जब दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाएंगे तो कुल मिला के दूध कितना इकट्ठा होगा एक जगह 24 लीटर प्लस 35 लीटर यानी कि 59 लीटर। और पानी कितना इकट्ठा होगा 32 और 21 यानी कि 53 लीटर। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 59 अनुपात 53। फाइनल जो दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा वह आपका यही हो जाएगा 59 अनुपात 53। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिएगा क्या है, बोला है ए और बी सोने और तांबे का दो मिश्र धातु है। सोने और तांबे का दो मिश्र धातु है, एक तो ए है दूसरा बी है। ठीक है, एक तो ए है सोना और तांबा, एस से हम ले लिए सोना, टी से हम ले लिए तांबा। पहला जो मिश्र धातु है ए उसमें भी सोना और तांबा है और दूसरा जो मिश्र धातु है बी उसमें भी आपका क्या है सोना और तांबा है। पहले मिश्र धातु में देख लीजिए सोना और तांबा का क्या अनुपात है, पहले में है 7:2 का अनुपात। पहले मिश्र धातु में सोने तांबे में 7:2 का अनुपात और दूसरे मिश्र धातु में सोने और तांबे में अनुपात है 7:11 का। ऐसा देख लीजिए इस क्वेश्चन में दे रखा है। पहले बर्तन में सोने और तांबे में क्या अनुपात है 7:2 का। दूसरे मिश्र धातु है, दूसरे मिश्र धातु में सोने और तांबे में 7:11 का अनुपात है ना। दो धातु जब मिलता है तो उसी को हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। तो इस मिश्र धातु में सोना तांबा 7:2 के अनुपात में और इस वाले मिश्र धातु में सोना और तांबा 7:11 के अनुपात में। यानी मिश्र धातु अगर 9 ग्राम का है तो उसमें 7 ग्राम तांबा होगा और 7 ग्राम सोना होगा और 2 ग्राम तांबा होगा। बी में देख लीजिए अगर मिश्र धातु आपका 18 ग्राम का है तो उसमें 7 ग्राम सोना होगा और 11 ग्राम तांबा होगा। आगे चलिए, अब बोला है क्वेश्चन में कि यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए, तीसरा मिश्र धातु सी बनाना है। अब बोला है बनाने के लिए मिश्र धातु को बराबर मात्रा पिघलाया गया, इन दोनों का बराबर मात्रा पिघला करके ए और बी को पिघला करके और एक मिश्र धातु बनाया गया है सी। ध्यान से समझिएगा, ए और बी को पिघला करके क्या बनाया गया है सी बनाया गया है।
और उस सी में सोना और तांबा का हमें अनुपात बताना है। दोनों को पिघला करके एक तीसरा मिश्र धातु बनाया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना मात्रा पिघलाया गया है, बराबर मात्रा पिघलाया गया है, मतलब इसका जितना मात्रा लिया है ना उतना ही मात्रा इसका। मिश्र धातु ए का जितना मात्रा लिया है मिश्र धातु बी का भी उतना ही मात्रा लिया है, और दोनों की मात्रा को समान मात्रा को पिघला करके एक तीसरा मिश्र धातु बनाया गया है सी, और उस तीसरे मिश्र धातु में हम लोग को बताना है सोने और तांबे का अनुपात। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला में देख लीजिए, यहाँ पे मिश्र धातु का मात्रा 7 और 2 9, यहाँ पे 7 और 11 18, बराबर करिए 9 है ना, 9 में 2 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा, 7 और 11 18, यह तो 18 है ही, छोड़ दीजिए। तो 7 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 और 2 दूना 4, 14 + 4 मिश्र धातु का मात्रा 18 हो जाएगा। और इधर देख लीजिए 7 और 11 मिश्र धातु का मात्रा 18, तो यहाँ भी मिश्र धातु 18 ग्राम का, यहाँ भी मिश्र धातु 18 ग्राम का, बराबर मात्रा कर लिया है क्योंकि बोला है कि बराबर मात्रा को पिघलाया गया। अब यहाँ भी मिश्र धातु का मात्रा बराबर है, यहाँ भी मिश्र धातु का मात्रा बराबर 18 ग्राम 18 ग्राम। अब दोनों को जब पिघलाएंगे और पिघलाने के बाद जब तीसरा मिश्र धातु बनाएंगे तो उस तीसरे मिश्र धातु में सोना कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से 14 ग्राम और यहाँ से 7 ग्राम, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 14 और 7 कितना हो जाएगा आपका 21 ग्राम हो जाएगा। आगे देख लीजिए तांबा, पहला में कितना है 4 और दूसरा में कितना है 11, तो 4 और 11 कितना हो जाएगा इस तीसरे मिश्र धातु में, 4 और 11 15, यानी 15 ग्राम आपका इस तीसरे मिश्र धातु में तांबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोना का मात्रा देख लीजिए ना, दोनों को पिघलाया गया है, तो पहला में सोना 14 है और दूसरा में सोना 7 है, तो 14 और 7 21। पहला में तांबा 4 है और दूसरा में तांबा 11 है, तो 11 और 4 15 ग्राम, यानी जो तीसरा मिश्र धातु सी बनेगा उसमें सोना और तांबा में 21:15 का अनुपात। और वैल्यू अगर अनुपात में हो, कटने वाला हो तो काटेंगे, दोनों 3 से कटेगा तो 3 7 21 और 3 5 15, यानी तीसरे मिश्र धातु सी में सोना और तांबा का जो अनुपात होगा ना वो आपका हो जाएगा 7:5 का। सिंपल सी बात है, मात्रा बराबर किए और फिर क्या करना है, दोनों को मिलाना है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो पहला में सोना का मात्रा 14 है और दूसरा में 7 है, तीसरा जगह 14 7 मिला करके होगा ना, क्योंकि जब दोनों मिश्रधन को यहाँ पे दोनों मिश्र धातु को मिलाएंगे तो 14 ग्राम और 7 ग्राम यानी इकट्ठा एक जगह सोना कितना ग्राम होगा 21 ग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिएगा क्या है, बोला है 3 बर्तन का आयतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 3 बर्तन के मिश्रण में 3 बर्तन के आयतन में क्रमशः 1:2:3 का अनुपात, यानी पहला का आयतन 1, दूसरा का आयतन 2, तीसरा का आयतन 3। कहने का यह मतलब है दूसरा बर्तन का आयतन पहले बर्तन का 2 गुना और तीसरे बर्तन का आयतन पहले बर्तन का 3 गुना है। यह तीनों बर्तन की बात कर रहा है, और तीनों बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रवों के बीच, अच्छा तीनों बर्तन में ए और बी प्रकार का द्रव है, तो पहले बर्तन में देख लीजिए ए और बी प्रकार के द्रवों का अनुपात क्या दे रखा है, पहले बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रवों में 2:3 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जो दूसरा बर्तन है उस दूसरे बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रवों का अनुपात देख लीजिए कितना है। दूसरे वाले बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रव में यहाँ पे 3:7 का अनुपात है। और एक तीसरा बर्तन है, इस तीसरे बर्तन में आप देख लीजिए, तीसरे बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रव, ए और बी प्रकार का जो द्रव है इसमें अनुपात क्या दे रखा है आपका 1:4 दे रखा है। यही तो आपका क्वेश्चन है ना, 3 बर्तन है और तीनों बर्तन में ए और बी प्रकार का द्रव भरा हुआ है। पहले बर्तन की अगर हम बात करें तो पहले बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रवों में 2:3 का अनुपात है, दूसरे बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रवों में 3:7 का अनुपात है, और तीसरे बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रवों में 1:4 का अनुपात। ठीक है, देख लीजिए 2:3, 3:7 और 1:4 का अनुपात। आगे देखिए क्या बोला है, बोला है तीनों प्रकार के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिला दिया गया। हमें क्या करना है, इन तीनों बर्तन को मिला देना है एक बड़े बर्तन में, यानी पहला बर्तन प्लस दूसरा बर्तन प्लस तीसरा बर्तन, तीनों बर्तन के मिश्रण को क्या करना है एक चौथे बर्तन में मिला देना है। तो बोला है कि बनने वाले मिश्रण में ए और बी प्रकार के द्रवों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जब तीनों बर्तन के मिश्रण को मिलाएंगे तो जो बनेगा आपका यहाँ पे मिश्रण, उसमें ए और बी प्रकार के द्रवों का क्या अनुपात होगा, यही बताना है। अब ध्यान से समझिएगा।
पहली चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, मात्रा यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 10 और यहाँ क्या है 5। पहले तो बराबर करिए, यह 5 है, यह 10 है, यह 5 है, 10 पे जाके बराबर होगा। तो 5 में कितना से गुना करेंगे, 2 से, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, यह ऑलरेडी कितना है, ऑलरेडी आपका 10 है। आप चाहे तो इसमें 1 से गुना करिए या फिर गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और यह आपका कितना है 5, इसको भी आप 10 बना दीजिए। कितना से गुना करिएगा, 2 से गुना करिएगा। क्लियर हो रहा होगा इतना। हमें क्या करना है, सबसे पहले तीनों जगह मात्रा को बराबर करना है। तो तीनों जगह मात्रा बराबर करिए, 5 10 5, 5 10 और 5 का कॉमन मल्टीपल 10 होगा, 10 पे जाके बराबर हो जाएगा। तो 10 बना दिए, इसमें 2 से गुना, इसमें 1 से गुना, इसमें 2 से गुना किए, मात्रा बराबर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दिया था, बोला है कि इनके आयतन में, तीनों बर्तन के आयतन में 1:2:3 का अनुपात। तो पहला बर्तन का आयतन कितना है, 1 है, तो 1 से गुना। दूसरे बर्तन का आयतन क्या है, 2 है, तो 2 से गुना। और तीसरे बर्तन का आयतन क्या है, 3 है, तो 3 से गुना। पहला का आयतन 1, दूसरा का आयतन 2, तीसरे का आयतन 3। पहले में 1 लीटर, तो दूसरे में 2 लीटर, तो तीसरे में 3 लीटर लिक्विड आपका आता है। इतना आपका धारिता है। ध्यान रखिएगा, पहले बर्तन का 2 गुना दूसरे का आयतन और पहले बर्तन का 3 गुना तीसरे का आयतन। तो पहले मात्रा बराबर किए और उसके बाद इसमें 1 से गुना, इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना कर लीजिए। अब गुना करिए, टोटल 2 है, 2 से गुना करिएगा तो 2 दूना कितना 4 हो जाएगा और 2 तिया कितना 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 गुने 2, 2 से गुना करना है तो 2 तिया कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। अनुपात 7 दूना कितना होगा 14 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 2 तिया 6, 6 से गुना करिएगा, यहाँ पे क्या होगा 6 हो जाएगा और 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आपका आ गया है पहले बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रव में 4:6 का अनुपात, दूसरे बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रव में 6:14 का अनुपात और तीसरे बर्तन में ए और बी प्रकार के द्रवों में 6:24 का अनुपात। हमने यहाँ पे गुना 1, 2 और 3 से क्यों किया, क्योंकि पहले का आयतन 1 था, दूसरे का आयतन 2 है, तीसरे का आयतन 3 है। देख लीजिए यहाँ पे, पहला 10, दूसरा 6 और 14 20, 10 दूना 20 और तीसरा 6 और 24 30, 30 10 20 30, 1:2:3 का अनुपात हो जाएगा तीनों के आयतन में। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों के मिश्रण को मिला देना है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, बराबर किए और बराबर करने के बाद हमें देखना है कि पहले के आयतन का 2 गुना दूसरा का आयतन और पहले के आयतन का 3 गुना तीसरा का आयतन होना चाहिए। तो है 10 है, 20 है, 30 है। अब जब मिलाएंगे तो ए प्रकार का द्रव क्या होगा, तो ए प्रकार का द्रव यहाँ पे है 4 और इसमें है 6, 10 और 6 16। तीनों को मिलाने के बाद ए प्रकार के द्रव का मात्रा कुल कितना हो जाएगा 16। बी प्रकार के द्रव का मात्रा कितना होगा, तो पहला में है 6 लीटर, 6 और 14 20, 20 और 14 कितना हो जाएगा 44। क्लियर। चलिए, तो 16:44 का आपका अनुपात हो जाएगा। अनुपात में वैल्यू कटता है तो काटते हैं, काटेंगे 4 से तो 4 चौके 16 और 11 चौके 44, यानी कि ए और बी प्रकार के द्रवों में क्या अनुपात होगा आपका 4:11 का अनुपात हो जाएगा। तीनों को मिला देना है बस। तो यहाँ 4 है, ए प्रकार का मात्रा 4, यहाँ 6 और यहाँ पे 6, कुल मिला के 4 और 6 10 और 6 16। उसी तरह से बी प्रकार के द्रव का मात्रा 6 और 14 20 और 24, 20 और 24 44। बस हमें फाइनली इसको क्या करना है, अनुपात में वैल्यू करता है तो काटेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 4:11। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है और दोनों बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण में 1:2 और 2:5 का अनुपात है। आगे बोला है कि दोनों बर्तन के मिश्रण को 1:4 के अनुपात में मिला दिया गया। दोनों बर्तन के मिश्रण को 1:4 के अनुपात में मिला दिया गया, तो दूध और पानी के बीच का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखिएगा किस अनुपात में मिलाया गया है, 1:4 के अनुपात में मिलाया गया है। यहाँ पे यह क्वेश्चन नहीं है कि किस अनुपात में मिलाएं, ठीक है, किस अनुपात में मिलाएं। उस केस में हम लोग ऐसा करते थे, ठीक है, एलिगेशन मेथड यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी कि इस अनुपात में मिलाया गया, आपको सिर्फ बताना है कि इस अनुपात में मिलाया गया है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहला बर्तन में देख लीजिए, दूध और पानी में 1:2 का अनुपात। पहले बर्तन में दूध और पानी में, मिल्क और वाटर में क्या रेशियो दे रखा है, 1:2 का अनुपात दे रखा है। और दूसरे बर्तन में देख लीजिए, दूध और पानी में क्या अनुपात दे रखा है आपका, दूसरे बर्तन में दूध और पानी में अनुपात दे रखा है 2:5 का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों बर्तन के मिश्रण को 1:4 के अनुपात में मिलाया गया।
अब दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाना है किस अनुपात में? 1:4 के अनुपात में, यानी इसका मात्रा 1 तो इसका मात्रा 4। पहला काम, पहले तो आप बराबर करिए। यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 7, 3 और 7 का कॉमन मल्टीपल 21, तो 21 बनाइए। 3 में 7 से गुना और 7 में 3 से गुना। पहले क्या किए हम? बराबर कर लिए मात्रा। अब मात्रा बराबर करने के बाद किस अनुपात में मिलाना है? 1:4 के अनुपात में, यानी इसका मात्रा अगर 1 लेना है तो इसका मात्रा कितना लेना है? 4 लेना है। पहले बर्तन का मात्रा अगर 1 तो दूसरे बर्तन का मात्रा हमें कितना लेना है? 4 लेना है। अब गुना कर लीजिए 1 और 4 से। 7 एकम 7, यानी 7 से गुना करेंगे तो यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इधर चलिए 4 तिया 12 से गुना करिएगा तो 12 दूना 24 हो जाएगा और 12 पंचे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब देखिए गौर से इसको, यह 21 है और 60 और 24 84 है। दोनों बर्तन को गौर से देखिए, इसके धारिता को। यहाँ धारिता कितना है? 21 और यहाँ धारिता 84, 1:4 है ना। इसका 4 गुना यहाँ पे धारिता है, तो हमें 1:4 के अनुपात में ही मिलाना है। मतलब इसका मात्रा अगर 1 तो इसका मात्रा कितना लेना है? 4, तो ऑलरेडी हो चुका है आपका 4 गुना। अब आप केवल मिला दीजिए। अब जब आप तीसरे बर्तन में इसको मिलाइएगा तो उस तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही हमें बताना है। 1:4 के अनुपात में मिलाएंगे तो पहला बर्तन में मिल्क कितना है? 7 और दूसरे में मिल्क कितना है? 24, तो 24 और 7 कितना होता है? 31, तो मिल्क का कुल मात्रा आपका हो जाएगा 31। ठीक है, आगे बढ़िए। वाटर का मात्रा देखिए, पहले बर्तन में कितना है? 14 और दूसरे में 60, 14 और 60 मिला करके कितना हो जाएगा? 84। गड़बड़ हो गया, 14 और 60 है ना, 74 होगा। तो 31:74 का अनुपात हो जाएगा जब हम दोनों बर्तन के मिश्रण को आपस में मिला लेंगे। 31:74 का आपका यहाँ पे अनुपात हो जाएगा जब दोनों बर्तन के मिश्रण को हम 1:4 के अनुपात में 1:4 के अनुपात में मिलाने का यह मतलब है कि इसका मात्रा 1 तो इसका मात्रा 4। तो सबसे पहले बराबर करना है और उसके बाद जिस अनुपात में मिलाना है उसी से, पहला 1:4 तो पहला में 1 से गुना, दूसरा में 4 से गुना। 1:2:3 तो पहला में 1 से, दूसरा में 2 से, तीसरा में 3 से। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि 3 गिलास ABC जिसके धारिताओं में 1:2:3 का अनुपात, धारिताओं का अनुपात दिया है ग्लास का, यानी कि पहला का धारिता 1, दूसरा का धारिता 2 और तीसरा का धारिता 3। आयतन है ना, धारिता का मतलब क्या होता है? आयतन। अब बोला है अम्ल और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। 3 बर्तन है ABC, अम्ल और पानी से भरे हुए हैं। ABC में अम्ल और पानी का अनुपात 1:5, 3:5 और 5:7 है। तो पहले बर्तन A में देख लीजिए रेशियो किसका किसका है? अम्ल और पानी का, यानी कि एसिड और वाटर का। दूसरे बर्तन में भी क्या है आपका? एसिड और वाटर है। और तीसरे बर्तन में भी क्या है आपका? एसिड और वाटर है। यही तो है तीनों बर्तन में, एसिड और वाटर। पहले बर्तन में एसिड और वाटर का अनुपात क्या है? 1:5 है। ठीक है, पहले बर्तन में एसिड और वाटर में 1:5 का अनुपात। दूसरे बर्तन में एसिड और वाटर का क्या अनुपात है? 3:5 का अनुपात है। और तीसरे बर्तन में एसिड और वाटर में क्या रेशियो है आपका? 5:7 का अनुपात है। ठीक है, 1:5, 3:5 और 5:7। आगे अब बोला यह है कि 1:2:3 के अनुपात में मिलाना है। तो सबसे पहले धारिता बराबर करिए। धारिता बराबर करेंगे, यहाँ 5 और 1 6 है, यहाँ पे 5 और 3 8 है और यहाँ पे 7 और 5 12 है। देख लीजिए यहाँ पे कितना है? 6 है। 5 और 1 5 और 3 8 है और यहाँ पे 7 और 5 12 है। तो 12, 8 और 6 का कॉमन मल्टीपल 24, 24 पे जाके बराबर होगा तो 24 बना दीजिए सबको। 6 चौके 24, 8 तिरिक 24 और 12 दूना 24। सबसे पहला काम क्या किए हैं? सबसे पहला काम किए हैं सबके मात्रा को हम यहाँ पे बराबर कर दिए हैं। अब मात्रा बराबर करने के बाद देखिए क्या करना है। धारिताओं में 1:2:3 का अनुपात, यानी पहले बर्तन में 1 से गुना, दूसरे बर्तन में 2 से गुना और तीसरे बर्तन में 3 से गुना। या पहला बर्तन था, इसमें 3 से, इसमें 2 से, इसमें 1 से गुना। अब कर लीजिए गुना। 4 एकम 4, 4 से दोनों में गुना करिएगा 4 और 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 3 दूना 6, 6 तिरिक हो जाएगा आपका 18 और 6 पंचे यहाँ पे हो जाएगा 30। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 2 तिया 6 है, 6 पंचे आपका हो जाएगा 30 और 6 सते हो जाएगा आपका 42। तीनों बर्तन में एसिड और वाटर का अनुपात निकल के सामने आ गया। अब गौर से देखिएगा तो 1:2:3 भी दिखेगा। देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे
आपका 48 है तो 1:2 हो गया, और यहाँ पे आपका 72 है तो 1:2:3, तीनों का धारिता 1:2:3 के अनुपात में हो गया। तो जिस अनुपात में धारिता को ले जाना है सबसे पहले बराबर कर देंगे, उसके बाद यहाँ 1 से, यहाँ 2 से, और यहाँ पे गुना कर लेंगे 3 से। अब तीनों बर्तन को जब आपस में मिलाएंगे तो उस तीसरे बर्तन में एसिड और वाटर का क्या अनुपात होगा? तो एसिड का देख लीजिए कुल मात्रा कितना जाएगा। एसिड कुल कितना है, यहाँ से 4 और 18 22, 22 और 30 कितना 52, यानी एसिड का कुल मात्रा हो जाएगा आपका 52। वाटर का मात्रा देख लीजिए कितना 20, 20 और 30 50, 50 और 42 कितना हो जाएगा 50 और 42 आपका हो जाएगा 92। वाटर का मात्रा 92। तीनों को मिलाएंगे तो एसिड कितना 4 और 18 22 और 30 52। वाटर कितना जाएगा 20 और 30 50 और 42 92। दोनों वैल्यू कटने वाला है, काटिए। 4 से काटेंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि 13:23। या कहने का यह मतलब है कि विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन का अगला टाइप है जिसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने देखा था उसमें आज जो भी क्वेश्चन जिस टाइप का आपने किया था उसमें क्या था कि दे रखा था कि किस अनुपात में आपको मिलाना है, लेकिन इसके पीछे के क्लास में जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें यह दिया जाता था कि किस अनुपात में मिलाए। तो किस अनुपात में मिलाए वहाँ पे एलिगेशन यूज करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से सोल्व करना है, और बहुत ही ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जनरली तो आपका आयतन बराबर ही देता है, तो आयतन बराबर रहेगा तो 1 2 3 से हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आयतन बराबर ना हो, है ना, तो जिस अनुपात में आयतन होगा उससे हमें फाइनली इसमें गुना करना पड़ेगा। बराबर तो करना ही है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो। पीछे की क्लास में भी आप देखे थे एलिगेशन लगाए जरूर थे, लेकिन वहां पे भी हम लोग पहले मात्रा बराबर किए थे। तो ऐसे क्वेश्चन में मात्रा आपको बराबर करना है, लेकिन जिस अनुपात में मिलाना होगा उससे हमें गुना भी करना है। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।